ये हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सजना रे। 20-21 वर्ष तक आप लड़का होते, जब आप जाओगे 38 वर्ष में तब तक आदमी ये है कोचिंग। आप मुखर्जी नगर जाओगे वहाँ 8x6 का कमरा होता है, ऊपर अंदर होता है, हैंडल बाहर। ठीक है, मेरी मम्मी हमको फोन की दिल्ली में बेटा दिल्ली में कहीं डेंगू ना हो जाए। हम कहीं हो जाता मम्मी, लेकिन पहले मच्छर अंदर आए तब। जगह कहाँ है? एक लड़का जून में रजाई ओढ़ के सोया हुआ था। हमके काहे सोता है कि गर्मी में रजाई ओढ़ के, कहा रखने की जगह नहीं है। स्थिति ये है बॉस, आप कहीं भी जाइए सिविल की तैयारी करने वाले बच्चों के कमरे में विवेकानंद, अबुल कलाम आजाद और काली माँ, ये 3 फोटो मिलेगा। हम लोग थोड़ा लोड दे देते हैं, आप लोग भी करवाइएगा। विवेकानंद के फोटो नीचे लिखा था उठो जागो तब तक भागो जब तक लक्ष्य नहीं मिले। 6 महीना के बाद देखते हैं कि पैर वाला जूता विवेकानंद के हाथ में। अब पोस्टर में लिखा हुआ अरे संतोष कब जागेगा रे, कब उठेगा रे। तब मुझे समझ में आया कि जो देश विवेकानंद से मोटिवेट नहीं हो रहा है वो विवेक बिंद्रा से कैसे हो जाएगा। लेकिन एनआईटी बुलाए मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ से वहाँ इस तरह से बोलता है अफरीदी से, ये लकड़ी रहे तो तोड़ दे। ये लोग बोलेगा तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हारे अंदर आग है, तो क्या करें, फूटा सेकें उसका, हम करें क्या उसका? थोड़ा बहुत आग का तो गुजार बीड़ी जला लिए, अब जो आग बचा है इससे करें क्या? इस देश में उतना चिंतित व्यक्ति नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर मार्केट में आता है। एक चिंतक व्यक्ति के पीछे 4 मोटिवेशनल स्पीकर लगा हुआ है। थोड़ा सा चिंता ना करो कि पतला भी लगा देता है। इसलिए जीवन में जब भी मौका लगे किनारे जाना और बैठ के थोड़ा रोना, चिंता करना अपने अभ्यास में डालो। ये जो तर्जनी उंगली से रील चलाने की आदत हो गई है ना, ये जो हम लोग मिनट्स 2 मिनट्स नूडल्स जो जनरेशन है, आपको फ्लाइट में मैगी देती है इतनी अच्छी वो महिला, भद्र महिला कहती है, इसको ना 4 मिनट बाद खोलिएगा। वो भी बेचारी 5 नहीं बोलती, 10 नहीं बोलती। आदमी 40 सेकंड बाद उंगली डालने लगता है मैगी पक गया होगा। इतना धैर्य नहीं है हमें। ऐसे समय में मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप मोबाइल छोड़ के कविता सुन रहे हो, उतना हौसला है। कि हम नए दौर के पागल हैं, हमें नया निसाब भी चाहिए, पढ़ने को किताब भी चाहिए, पीने को शराब भी चाहिए। पढ़ने को किताब भी चाहिए, पीने को शराब भी चाहिए। और एक कलम क्या करती है कि मेरे पांव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा इकबाल नहीं, हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। किसी की मनसबदारी में मत निकलना। संस्थान तुम्हें केवल डिग्रियां नहीं दे रहा है, डिग्निटी भी देता है। और वो यही कहती है कि हमेशा मानवता के पक्ष में काम करना। मैं गीत से शुरुआत करता हूँ, जिस गीत के छोर पर आपको मनु ने छोड़ा था और जिस पगडंडी से बोले, आप जब कम सुना के जाएंगे तब आप कहिएगा कि सर इन लोगों को भरपूर दीजिए, हम और सुनना चाहते हैं। और वो काम संजू शिखर जी ने खूबी किया है। और जब आफरीदी सर आएंगे तो कमाल होगा। एक गीत बच्चों, तुम
तुम जिस दरवाजे को छोड़ के आए हो, अब जिंदगी गुजर जाएगी, कभी वो दहलीज तुमको वापस नहीं मिलना। आप यहाँ से निकलेंगे फिर दुनियादारी की अपनी हर जंगल आपका स्वागत करने को खड़ा है। उसके बाद फिर कहीं छांव, कहीं धूप, कहीं नदियों के किनारे थोड़ी सी बुझाने के लिए प्यास, ये चुनू भर पानी, फिर रेत, फिर दरिया, पहाड़, ऊपर खाद, यही जीवन बचा है। वहां से मैं कोशिश करता हूँ कि अपने उस दरवाजे को एक बार देख सकूं। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, कि आंखों में था हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। क्या था बचपन कि जहाँ मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि जहाँ मन जाते थे, जो मन खाते थे, और गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे, कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। आते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। एक बचपन की मिल्कियत देखिए, एक बचपन का साम्राज्य देखिए। आज हम 10 इंच जमीन के लिए 6 इंच आदमी को काट रहे हैं, लेकिन एक बचपन बताता है कि मिल्कियत और साम्राज्य का दौर गया, वो तुम्हारी उम्र के साथ निकल गया। अब इंच इंच के लिए लड़ोगे, कटोगे। कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन। आज हम अपने रिश्तेदारी बताते हैं कि ये जो है ये मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन का क्यूटनेस, कंट्राडिक्शन उसकी क्यूटनेस का, उसकी मासूमियत का विरोधाभास, कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। अब मैं अब एक गीत अपना एक गीत कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बना, स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी
एक ही चीज बचपन से जाने हैं। मेरे गुरु बताते थे, बेटा जितना हुज्जत उतना इज्जत, लड़ो, लड़ाई मत छोड़ो, एक मोर्चा लड़ने का रखे रखो। कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बना दे। अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बना दे। क्या बात, और क्या था वो चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल्ली गाने वाले लड़के। और वो लड़के आप तो एनआईटी कैंपस में पढ़ते हैं, मैं भटके हुए समूह में सिविल की तैयारी करता था। हमारे पास कोई कैंपस नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई विचार नहीं, एक ही बात है, गरनार में यूपीएससी लिख दिया कि लेके निकल जाएंगे। सतुआ ठकुआ निमकी मनोरमा एयरबुक इंडिया एयरबुक अरे साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की याद में तकदीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू का जाने रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर, एक शेर रट खुद को गाले मीर बताने वाले लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। और पुलिया पे बैठे, मैं बिहार से हूँ, मैंने यहाँ पर पुलिया शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है, आप लोग अगर न्यूज पढ़ते हो तो कोई भी बिहार का आदमी पुल पे भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कविता में सुरक्षा के लिहाज से पुलिया इस्तेमाल में लिया है। अगर टूटेगा भी यही गिरन खेत में बनेंगे तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई इंजीनियर भ्रष्ट है, नहीं, हमारा तो मुख्यमंत्री ही इंजीनियर है। तो फिर ऐसा हो क्यों रहा? लॉजिक, अकेला लॉजिक बचा के रखा है बिहार। तो हमने इंजीनियर से पूछा कि क्या है, बोला कि आपने कन्फ्यूशियस को सुना होगा, लाओ त्से को सुना होगा। ये लोग बोलता है प्रकृति बलवान है, प्रकृति के आगे समर्पण करते हैं। बिहार के इंजीनियर लाओ त्से और कन्फ्यूशियस को बोला इधर आओ इधर आओ, बाबू तुम भी इधर आओ। कन्फ्यूशियस पूछा लाओ त्से क्या है सर? हाँ, खाली बोलने से होता है जी, करके दिखाना होता है। हमने कहा कि सोचिए कोई पुल ऐसा बने जो 300 साल तक नदी में खड़ा है, बह ही नहीं रहा है, तो आपको नदी और प्रकृति की ताकत पर भरोसा होगा। इसलिए प्रकृति के ताकत को पूरी दुनिया में प्रमाणित करने के लिए हमारे इंजीनियर अपना हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही लड़के जब आगे जिम्मेदारियां संभालेंगे मंचों पर, यही लड़के कि जब हक में उठेगा, कि जब हक में उठेगा कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, कि जब हक में उठेगा कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।